हिंदू धर्म में शादी के बाद सुहागिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें सिंदूर लगाने को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यदि सुहागिन औरतें रोज सिंदूर लगाती हैं तो पति की आयु लंबी होती है, लेकिन कुछ औरतें सिंदूर गलत तरीके से लगा लेती हैं। आइए जानते हैं सिंदूर कब और कैसे लगाना चाहिए। मांग में सिंदूर लगाने के बाद उन्हें कभी भी बालों से छुपाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उनका पति उनसे किनारा कर लेता है और पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होते हैं। अक्सर महिलाएं बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। इससे सिंदूर फैल सकता है। ऐसा करने पर नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन हानि झेलनी पड़ सकती है। हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसीलिए सिंदूर की रेखा हमेशा लंबी होनी चाहिए। शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी सिंदूर बिना नहाए ना ही लगाएं और ना ही कभी भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करें। अगर आप बीच मांग में सिंदूर ना लगाकर किनारे लगाती हैं, ऐसी स्थिति में आपके पति भी आपसे किनारा कर लेंगे। हो सके तो बुधवार और शुक्रवार के दिन पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। मेकअप करते समय कई दफ़ा होता है कि सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसे में कई सुहागिनें अज्ञानवश उस सिंदूर को वापस उठाकर डिब्बी में भर देती हैं और उसे लगाना शुरू कर देती हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार गिरा हुआ सिंदूर लगाने से अपशगुन होता है। माना जाता है कि अगर सिंदूर एक बार नीचे गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाता है। सिंदूर का बार बार जमीन पर गिरना पति पर आने वाले संकट की निशानी होती है और लिहाजा उस सिंदूर से अपना मांग नहीं भरना चाहिए। चूड़ियों और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ये चीज़ें दूसरों से साझा कर लेती हैं। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने माथे से उतार कर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहें तो नई बिंदी खरीद कर दे सकती हैं। महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। वैसे इसका वैज्ञानिक कारण भी है जो आंखों के स्वास्थ्य से संबंधित है। शुक्रवार का दिन भी लगभग सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। किसी भी नई चीज के लिए प्रयोग करने से लेकर नए कपड़े पहनने के लिए इस दिन को उत्तम माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सिंदूर खरीद सकती हैं। साथ ही मंगलवार के दिन ध्यान रखें कि सिंदूर ना खरीदें। मंगलसूत्र सुहाग की पवित्र निशानी माना जाता है, वहीं इसके काले मोती महिलाओं को बुरी नज़र से भी बचाते हैं। सुहागन औरतों को इसे कभी अपने गले से नहीं निकालना चाहिए, खासकर नवरात्रि के मौके पर। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। यह वही स्थान है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नहीं नजर आते हैं। बिंदी महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करती है। साथ ही इसे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप अपने माथे पर कुमकुम या सिंदूर की बिंदी लगाएं। हालांकि आप चाहें तो स्टिकर वाली बिंदी भी लगा सकती हैं। मंगलवार के दिन भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और हनुमान जी ब्रह्मचारी होने की वजह से इस दिन सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।